तो भारतीय बाजार आखिर चल क्या रहा है? एक दिन मार्केट नई ऊंचाई पर होता है और अगले ही दिन धड़ाम से नीचे। ये खींचातानी क्यों हो रही है? पर्दे के पीछे की असल कहानी क्या है? चलिए आज इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और मार्केट के इस मूड को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहली फीलिंग जो आ रही है वो है फ्रस्ट्रेशन, मतलब एक तरह की निराशा। इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि मार्केट बस एक ही रेंज में घूम रहा है और ये देखकर कई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। और फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ आती है वॉलेटिलिटी। एक दिन जबरदस्त तेजी तो अगले दिन उतनी ही बड़ी गिरावट। ये जो रोज का ऊपर नीचे का ड्रामा है वो इन्वेस्टर्स को थका रहा है और यही मार्केट की नई हकीकत बन गई है। और इन दोनों की जड़ में जो असली विलेन है वो है अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता। ये एक ऐसा घना बादल है जो इस वक्त पूरे बाजार पर छाया हुआ है और इसी वजह से बड़े इन्वेस्टर्स साइडलाइन पर खड़े हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। साफ दिख रहा है कि पिछले एक महीने से बाजार एक ही दायरे में फंसा हुआ है। ये ऊपर जाने की कोशिश तो करता है पर बार बार नीचे खिंच जाता है। इसे ही कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, जब मार्केट खुद तय नहीं कर पाता कि उसे जाना कहाँ है। पर सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब छिपा है 3 बड़ी कहानियों में। चलिए खोलते हैं अपनी पहली केस फाइल, द टेक टसल। ये एक ऐसी कहानी है जिसने ग्लोबल टेक सेक्टर में आप कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया है। कहानी शुरू होती है मेटा से, जो अब तक अपने एआई के लिए पूरी तरह से एनवीडिया के चिप्स पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब वो एक नया पार्टनर ढूंढ रहा है। और जानते हैं कौन है वो? गूगल। अगर मेटा ने गूगल के एआई चिप्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो ये एनवीडिया के दबदबे के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा होगा। और इस खबर का असर, अरे जबरदस्त। सिर्फ एक खबर जो अभी तक कंफर्म भी नहीं हुई है और एनवीडिया और एएमडी के स्टॉक्स में 6 से 8% की भारी गिरावट आ गई। इससे पता चलता है कि मार्केट इस वक्त कितना नर्वस है। ओके, अब चलते हैं अपनी दूसरी केस फाइल की तरफ, द रिटेल रंबल। यहाँ बात होगी भारतीय रिटेल सेक्टर के एक बड़े खिलाड़ी की, जिस पर जबरदस्त प्रेशर बन रहा है। डीमार्ट। ये नाम सुनते ही ग्रोथ की तस्वीर सामने आती थी, है ना? पर अब इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगता दिख रहा है। सवाल है क्यों? और इसका जवाब है क्विक कॉमर्स। ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां 10 मिनट में डिलीवरी का वादा करके पूरा खेल ही बदल रही हैं। एक तरफ है डीमार्ट का मॉडल, बड़े स्टोर्स, भारी डिस्काउंट, और दूसरी तरफ है क्विक कॉमर्स का मॉडल, स्पीड और सुविधा। ये नई पीढ़ी की तेजी डीमार्ट की ग्रोथ को धीमा कर रही है। और अब हमारी आखिरी केस फाइल, द कॉर्पोरेट कट ऑफ। ये कहानी है एक बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के एक बहुत अहम बिजनेस से बाहर निकलने की। हेडलाइन ये है कि अदानी ग्रुप ने अदानी विल्मार में अपनी बची खुची पूरी हिस्सेदारी, मतलब पूरा का पूरा स्टेक बेच दिया है। अब वो इस जॉइंट वेंचर से पूरी तरह बाहर हैं। देखिए, ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसकी कहानी शुरू हुई थी 50-50 पार्टनरशिप से, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर पैसों का जबरदस्त प्रेशर था। उन्हें फंड्स चाहिए थे, अपने कोर बिजनेस पर फोकस करना था, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बेची और अब इस वेंचर से पूरी तरह एग्जिट। तो एक टेक वॉर, रिटेल में उथल पुथल और एक बड़ा कॉर्पोरेट एग्जिट, ये सब अलग अलग खबरें लग सकती हैं, पर क्या कोई एक धागा है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है? बिल्कुल है, और वो धागा है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता। जब मार्केट में ऐसी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो डर जाते हैं। वो पैसा लगाने की बजाय साइड में खड़े होकर बस देखते हैं और हालात साफ होने का इंतजार करते हैं। तो चलिए अब डायग्नोसिस करते हैं, देखते हैं वो 5 सबसे बड़ी वजह जो मार्केट में ये अनिश्चितता का माहौल बना रही हैं। तो ये है वो 5 बड़े हेडविंड्स जो मार्केट को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। पहला, ग्लोबल टेंशन और टैरिफ का डर। दूसरा, FIIs की लगातार बिकवाली। तीसरा, कमजोर होता रुपया। चौथा, AI स्टॉक्स में बबल का खतरा। और आखिर में जापान की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर कंफ्यूजन। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा सिरदर्द है वो है FIIs की सेलिंग। ये वो बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट को असल में चलाते हैं और वो लगातार पैसा निकाल रहे हैं। जब तक ये स्मार्ट मनी वापस नहीं आता, मार्केट पर प्रेशर बना ही रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? मार्केट को वापस पटरी पर लाने के लिए आखिर क्या बदलना होगा? मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए कुछ ठोस ट्रिगर्स चाहिए।
जैसे अमेरिका भारत के बीच कोई पक्की ट्रेड डील हो जाए, रुपया थोड़ा स्टेबल हो, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक क्लियर सिग्नल दें। पर सबसे सबसे जरूरी है FIIs की वापसी। जब ये अनिश्चितता के बादल हटेंगे तभी बाजार में असली तेजी लौटेगी। तो बात बस इतनी सी है, मार्केट को अब अफवाहें नहीं चाहिए, उसे और ऊपर जाने के लिए एक ठोस, एक सॉलिड वजह चाहिए, और इन्वेस्टर्स बस उसी एक ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। लगातार चुनौतियों से भरी इस दुनिया में बाजार को अपना अगला बड़ा कैटलिस्ट, अपना अगला बड़ा बूस्ट कहाँ से मिलेगा? ये सवाल वाकई में सोचने वाला है। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.